बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज फिर अब हम देखते हैं आज का जो लेक्चर है, ये जो अभी हम शुरू कर रहे हैं, ये स्पेसिफिकली प्लानिंग फेज है। अब हम समझो प्लानिंग शुरू कर रहे हैं, एक एक पॉइंट। अब प्लानिंग के अंदर क्या क्या करना है, पहला स्टेप उसमें, जैसे हमने 5 स्टेप पढ़े थे कि इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट की जो प्लानिंग है उसके 5 स्टेप हैं। पहला स्टेप है डिटरमाइन ऑडिट सब्जेक्ट। तो अब उसको डिटेल से देखते हैं। तो इसके अंदर क्या करना है, आइडेंटिफाई द एरिया टू बी ऑडिटेड। ऑडिट सब्जेक्ट आपका क्या है। एक बिजनेस कंपनी के अंदर बहुत सारे एरियाज पे काम हो रहा है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे वो एरिया क्या हो सकता है, बिजनेस फंक्शन हो सकता है कि सिर्फ इस बिजनेस फंक्शन को हमने क्या करना है, ऑडिट करना है। मतलब इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर जो एचआर से रिलेटेड है, ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड, जो हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम डेटा कलेक्ट कर रहा है, डेटा प्रोसेस कर रहा है, रिपोर्टिंग कर रहा है, सिर्फ हमने उसको ऑडिट करना है। यानी किसी स्पेसिफिक बिजनेस फंक्शन को भी आप कह सकते हैं कि जी हमने अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर जो सेल्स है ना, हमारा वो इंफॉर्मेशन सिस्टम का एरिया जिसका काम है सेल्स को रिकॉर्ड करना या सेल्स को से रिलेटेड एक्टिविटीज को के डेटा को हैंडल करना, और फिर सेल से रिलेटेड जो भी रिपोर्टिंग है, इंफॉर्मेशन जो क्रिएट हो रही है उसको देखना, सिर्फ अभी हम उसको ऑडिट करेंगे। तो कोई बिजनेस फंक्शन हो सकता है जी। अच्छा, उबैद आलम को आवाज नहीं आ रही। मलिक फैजान आपको आ रही है। फैजान आपको आ रही है आवाज? अगर किसी को आवाज नहीं आ रही, उबैद आप जरा यार अपना जो है वो सही तरह से वो हैंड्स फ्री लगाओ। जी आपको अब आ रही है आवाज? उबैद आलम, उबैद आलम भाई, आपको आवाज अब आ रही है? अच्छा, बाकी सबको आ रही है यार। आप सेट करो अपना वो हैंड्स फ्री वगैरह ना, उसको सेट करो, मोबाइल को रीस्टार्ट कर लो। अच्छा, बाकी सबको आ रही है, अगर किसी और को नहीं आ रही वो मैसेज करें। चलो जी, मेरा ख्याल है बाकी सबको आ रही है। उबैद आप यार जरा अपना वो ठीक करो, हैंड्स फ्री जो लगाई है, कनेक्शन वगैरह उसका चेक कर लो, और या फिर आप इस तरह कर लो कि अपना मोबाइल रीस्टार्ट करो। ठीक है जी। अच्छा जी, दाऊद मुख्तार, आपको कोई इशू आ रहा है? दाऊद मुख्तार, सर वो पूछना ये था, मैं बाहर आया हूँ किसी काम पे, तो मुझे नहीं पता था क्लास हो रही है, तो अटेंडेंस लग सकती है मेरी? मैं आधे घंटे बाद ज्वाइन कर लूंगा हाँ आपको। लग जाएगा। अब पता क्या यार, मेरी तो आधे घंटे बाद क्लास खत्म हो जानी है, आजम साहब की क्लास शुरू हो जानी है, आपकी लग जाएगी अटेंडेंस। ठीक है, ठीक है, इट्स ओके। सर ये रोल नंबर 26 नबील ठीक है अहमद भाई, आपको बता देगा। बट ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके ओके, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, चलें जी, आगे चलते हैं यार। अब जरा थोड़ा सा आप लोग जरा देखो भाई, पहला स्टेप है इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट प्लानिंग। अब प्लानिंग फेज का के ऊपर सारा लेक्चर है। उसके अंदर प्लानिंग का पहला स्टेप है डिटरमाइन ऑडिट सब्जेक्ट। आपने किस एरिया का ऑडिट करना है। वो कोई बिजनेस फंक्शन भी तय कर सकते हैं। एक बिजनेस कंपनी बहुत सारे फंक्शंस कर रही है, सेल कर रही है, परचेज कर रही है, ठीक है जी, मतलब उसकी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को वो मैनेज कर रही है। तो जो जो वो एक्टिविटीज जो हैं वो कर रही है, क्या वो सारे फंक्शंस का ऑडिट कर, क्योंकि जितने फंक्शन बिजनेस कंपनी कर रही होगी
सबका डेटा इंफॉर्मेशन सिस्टम रिकॉर्ड कर रहा होगा, ठीक है जी। तो क्या सारे का सारे को ऑडिट करना है या किसी स्पेसिफिक बिजनेस फंक्शन से रिलेटेड जो डेटा और इंफॉर्मेशन सिस्टम जो काम कर रहा है उसको ऑडिट करना है? अच्छा, कोई कोई स्पेसिफिक सिस्टम हो सकता है कि हमारे बिजनेस, हमारा जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है ना, इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसके अंदर ये वाला हमारा जो स्पेसिफिक सिस्टम है उसको हमने क्या करना है, ऑडिट करना है, ठीक है जी। यार ये आप लोगों ने पर्सनल बेटा कोई भी कम्युनिकेशन आपस में नहीं करनी, ओनली रिलेटेड टू द लेक्चर, ठीक है जी, ठीक है जी। या एक दूसरे को जैसे कोई सपोर्ट करने के लिए, किसी को गाइड करने के लिए को कर सकते हैं, ओके जी। अच्छा, अब क्या करते हैं, तीसरी चीज क्या है, फिजिकल लोकेशन। जैसे मिसाल के तौर पर एक बैंक है, उसका इंफॉर्मेशन सिस्टम है, लेकिन कहते हैं जी फला ब्रांच का भी ऑडिट होना है, सिर्फ इस ब्रांच का होना है, फिजिकल लोकेशन। यानी कि कोई बिजनेस कंपनी के इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर कोई स्पेसिफिक, इंफॉर्मेशन सिस्टम तो बहुत बड़ा है, इंफॉर्मेशन सिस्टम बिजनेस कंपनी बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म कर रही है, सिर्फ ये फंक्शन जो है, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम जो काम कर रहा है, हमने उसका ऑडिट करना है। या इंफॉर्मेशन सिस्टम का ही कोई सब सिस्टम जो है वो उसका हमने ऑडिट करना है, या फिर किसी फिजिकल लोकेशन का, कि भाई इस लोकेशन पे जो काम हो रहा है उसका जो इंफॉर्मेशन सिस्टम डेटा रिकॉर्ड कर रहा है, सिर्फ उसी का ऑडिट करना है। तो ये है डिटरमाइन ऑडिट सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट क्या है, वो कौन सा एरिया है जिसको हमने ऑडिट करना है, ठीक है जी। उसके बाद है डिटरमाइन ऑडिट ऑब्जेक्टिव, आइडेंटिफाई द पर्पस ऑफ द ऑडिट, ऑडिट क्यों किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल एन ऑब्जेक्टिव माइट बी टू डिटरमाइन वेदर प्रोग्राम सोर्स कोड चेंजेस अकर इन वेल डिफाइंड एंड कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। मतलब हम ऑडिट क्यों कर रहे हैं, हमने इसलिए कर रहे हैं जी, पर्पस ये हो सकता है, एक एग्जाम्पल है, हमने हमारी बिजनेस कंपनी का इंफॉर्मेशन सिस्टम बहुत अच्छा काम कर रहा था, हमने बिजनेस कंपनी के इंफॉर्मेशन सिस्टम की इंप्रूवमेंट के लिए अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम में कुछ चेंजेस की, सॉफ्टवेयर भी चेंज किया, सॉफ्टवेयर में कुछ अपग्रेडेशन की, और मतलब वो हो सकता है हमारे इन हाउस डेवलपर भी हो सकते हैं, और वो हमने आउटसोर्स भी किया हो सकता है। अच्छा जी, अब वो चेंजेस वगैरह सारी इम्प्लीमेंट हो गई, और इम्प्लीमेंट होने के बाद हमने इंफॉर्मेशन सिस्टम ने काम करना शुरू कर दिया पहले से ज्यादा। हमारा ऑब्जेक्टिव यही था कि इंफॉर्मेशन सिस्टम अब ज्यादा इम्प्रूव्ड काम करेगा। अभी ऑडिट की अभी तक बात नहीं मैंने की, अच्छा जी, ज्यादा इम्प्रूव्ड वे में हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम काम करेगा। तो लेकिन साथ ही हमने कहा क्यों ना हम जो जब इंफॉर्मेशन सिस्टम को हमने जो इसमें चेंजेस किए हैं, जो सॉफ्टवेयर के अंदर चेंजेस किए हैं, जो हार्डवेयर एनवायरनमेंट में चेंजेस किए हैं, तो क्यों ना इसको ऑडिट भी किया जाए कि कहीं उन चेंजेस के अंदर ऐसा तो नहीं हुआ कि कोई किसी ने वो कोई ऐसी चेंज कर दी हो जो डॉक्यूमेंटेड नहीं है या जो रिक्वायर नहीं थी, ठीक है जी। मिसाल के तौर पर मैंने अपने मिसाल के तौर पर मेरी एक कंपनी है, मैं उसे कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि जी ये नए हमें मॉड्यूल इसमें चाहिए, इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है या सॉफ्टवेयर जो आपने बनाए हैं, हमें उसमें अब ये चीजें भी चाहिए, तो ये मॉड्यूल इसमें ऐड करें जिसकी मदद से हमें ये न्यू आउटपुट रिपोर्ट्स इंफॉर्मेशन हमें मिलनी चाहिए। लेकिन अब मैं उसका जब उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है तो उसके बाद मैं उसका साथ में मैं कहता हूँ ऑडिट करो कि कहीं ये जो चेंजेस की हैं क्या वाकई रियलिस्टिकली वही चेंजेस हुई हैं, या उसके अलावा किसी ने कोई ऐसी चेंज तो नहीं कर दी जिससे हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर कोई फ्रॉडुलेंट जो है वो एलिमेंट ऐड हो जाए। तो ये आमतौर पर ये भी एक पर्पस हो सकता है, ऑब्जेक्टिव हो सकता है ऑडिट का, ठीक है जी। और वो रेगुलर भी हो सकता है कि मतलब एक कंपनी है वो इंफॉर्मेशन सिस्टम का ऑडिट हर साल, हर जो बिजनेस ईयर होता है या फाइनेंशियल ईयर होता है, जैसे आजकल अब ऑडिट जो है वो शुरू है या फिर अगले महीने शुरू हो जाएंगे जब बिजनेस ईयर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। आमतौर पर हमारे पाकिस्तान में ये जून में हो जाता है, तो यानी ये भी हो सकता है। तो ऑडिट ऑब्जेक्टिव, हमारे ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या था, क्या ऑडिट का ऑब्जेक्टिव एक गवर्नमेंट रेगुलेशंस है
कि जी ये तो क्या ऑब्जेक्टिव है जी, ऑडिट क्यों करवा रहे हैं? ये जी गवर्नमेंट ने भाई हमारे ऊपर लाजिम रखा हुआ है कि हर साल बाद ऑडिट होना है, या ऑडिट का ऑब्जेक्टिव ये है कि नहीं, ये तो हम ऑडिट इसलिए करवा रहे हैं कि हमने अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम में कुछ चेंजेस करवाई, इंफॉर्मेशन सिस्टम के कुछ सॉफ्टवेयर में चेंजेस करवाई, लेकिन अब उस चेंजेस को हम देखना चाहते हैं कि वो सेफ चेंजेस हुई हैं। ठीक है जी, इसलिए हम ऑडिट करना चाहते हैं। लो जी, समझ आ गई होगी मेरा ख्याल है। आगे जल्दी से देखते हैं। अब 4:30 बजे तक हमने इसको कंक्लूड करना है। 4:30 बजे फिर आजम आजम साहब क्लास लेंगे। अच्छा जी, ऑडिट स्कोप। अब हमने स्कोप उसका देखना है। आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक सिस्टम फंक्शन। और अच्छा, एक मिनट वेट कर लें, अजान हो रही है। ओके जी, अब जरा देखते हैं जी स्कोप। ठीक है, मिसाल के तौर पर हमने सेट कर लिया कि हमने अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम जो एचआर से रिलेटेड हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम काम कर रहा है, एक्टिविटीज को रिकॉर्ड कर रहा है, डेटा को रिकॉर्ड कर रहा है, हमने उसको करना है, ऑडिट करना है। और ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब ये हमारा गवर्नमेंट रेगुलेशंस है जी, उसके लिए हमने इसको करना है। या ये हो सकता है कि हमने एचआर सिस्टम के अंदर कुछ चेंजेस करवाई हैं पिछले 1 महीने पहले, और वो अब इम्प्लीमेंट हो गई हैं, यानी हमारा एचआर इंफॉर्मेशन सिस्टम अपग्रेड हो गया है। और अब हमने इसका ऑडिट इसलिए कर रहे हैं कि नॉर्मल फ्लो में हमारा सिस्टम चलता भी रहे। ऑडिट इसलिए कर रहे हैं कि क्या वो चेंजेस सेफ चेंजेस हुई हैं, ये भी हमने डिसाइड कर लिया। यानी ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है। और तीसरा, अब स्कोप क्या है। अच्छा, एचआर सिस्टम को अब हमने मतलब जैसे एक इंपॉर्टेंट चीज कि एचआर इंफॉर्मेशन सिस्टम की इंफॉर्मेशन को हमने अभी की इंफॉर्मेशन को और पिछले साल की इंफॉर्मेशन को कंपेयर करना है, या अभी की इंफॉर्मेशन को पिछले 5 साल की इंफॉर्मेशन के साथ कंपेयर करना है। जैसे अभी हमारे मुल्क में एक कोई शुगर से रिलेटेड कोई ऑडिट चल रहा था, कोई प्रॉब्लम, तो उसमें फिर उसको पहले कहा गया कि जी 1 साल का जो है वो देखना है कि इसमें क्या 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 इश्यूज आए, किसने क्या किया क्या नहीं किया। फिर उन्होंने कहा नहीं जी, पिछले 5 साल 8 साल उसको भी इंक्लूड करना है। उस पर बड़ी ऐसी एक बहस जो है वो चलती रही। तो बहरहाल मैं कोई पॉलिटिकल जो है वो उसको डिस्कस नहीं करना चाह रहे, लेकिन क्योंकि ये आम बात चल रही है इसलिए मैंने इसको जरा बोल दिया। तो मतलब ये है कि उसका स्कोप क्या है, कि इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो हमने ऑडिट करना है उसका कोई कोई लिमिट उसके ऊपर स्पेसिफिकली सेट तो नहीं की गई, कोई टाइम लिमिट तो सेट नहीं की गई। ठीक है जी, यानी जो ऑडिट है वो अराउंड होगा, मतलब 2020 और 2019 के डेटा को हम जो है वो देखेंगे, यानी ये उसका एक स्कोप हो जाएगा। ठीक है जी, किस एनवायरनमेंट के अंदर इसको जो है किया जाएगा। तो इस तरह से इंफॉर्मेशन सिस्टम के जो ऑडिट का स्कोप भी हम इस तरह से डिफाइन कर लेते हैं। उसके बाद अगला चौथा स्टेप है जी, पहला स्टेप क्या है कि आपका सब्जेक्ट उसको डिफाइन करें, दूसरा आपका ऑब्जेक्टिव, तीसरा स्कोप, चौथा परफॉर्म प्री ऑडिट प्लानिंग। अब हम ऑडिट से पहले की प्री ऑडिट आपने प्लानिंग परफॉर्म करनी है। कंडक्ट रिस्क असेसमेंट, टाइम मैनेजमेंट हो सकती है, रिस्क मैनेजमेंट हो सकती है, आपके रिसोर्स मैनेजमेंट हो सकती है। ये सारा कुछ आपने प्री ऑडिट प्लानिंग के अंदर करना है। कंडक्ट रिस्क असेसमेंट विच इज क्रिटिकल इन सेटिंग द फाइनल स्कोप ऑफ अ रिस्क बेस्ड ऑडिट। ठीक है जी, आपने ये देखना है कि कहाँ पे जो है वो रिस्क इन्वॉल्व है, कौन से मतलब एरियाज हैं जो बहुत सेंसिटिव हैं, जिनको ऑडिट करना बड़ा जरूरी है। ठीक है जी, या अगर इनको देख लिया जाए ना, तो यहाँ से हमें वो अपनी
रिक्वायर्ड जो है वो प्रॉब्लम हमें मिल जाएगी। ये चीजें एक्सपीरियंस से के ऊपर बेस्ड होती हैं। ये जो प्री ऑडिट प्लानिंग जो है, इसमें भी पॉइंट ये नोट कर लें, ये आमतौर पर जो एक्सपीरियंस ऑडिटर होते हैं वो आमतौर पर ये परफॉर्म करते हैं। ठीक है जी। उसके बाद इसके अंदर मतलब थोड़ा बहुत जिन लोगों से आपने करना, ऑडिटी असल में उसको कहते हैं जिनका ऑडिट करना होता है। ऑडिटर वो होता है जो ऑडिट करने वाला होता है, ऑडिटी वो होता है जिनका ऑडिट किया जाता है। मतलब अकाउंट्स डिपार्टमेंट का जी ऑडिट हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अकाउंट्स में जो काम करने वाले लोग हैं उनका ऑडिट हो रहा है, वो है ऑडिटी। वो डेटा प्रोवाइड करेंगे। ठीक है जी। और फिर उस डेटा को देखा जाएगा वो कितना सही है, कितना गलत है। ठीक है जी। कितना वो जो है वो कंप्लायंस कर रहा है जो कि रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं गवर्नमेंट के, कंपनी के। ठीक है जी। उनको इंटरव्यू किया जाता है, उनको एंगेज किया जाता है, उनके साथ एक सेंस ऑफ रिलेशनशिप क्रिएट किया जाता है। ये भी एक बड़ी अच्छा आमतौर पर समझा ये जाता है, ये रियल लाइफ की एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। आमतौर पर ऑडिटर और ऑडिटी आमतौर पर ये देखा समझा ये जाता है कि पता नहीं ये ऑडिटर जो है वो हमारे पास जो आ गए हैं, ये हमने कोई गलती ना भी की हो, इन्होंने पता नहीं हमें कोई जो है वो एक हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देनी है, या हमें हमारी कोई जॉब के लिए ये कोई खतरा हो जाएंगे, ये कोई ऐसा पॉइंट निकाल लेंगे। तो ऐसे आमतौर पर इंटरव्यू वगैरह भी उनसे ये करते हैं प्री ऑडिट प्लानिंग के अंदर, और उनके साथ एक सेंस ऑफ रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे होते हैं। उसका मकसद यही होता है कि ताकि उनको ये बताना कि हमारा मकसद कोई आपकी जॉब को खत्म करना नहीं है, हाँ, बल्कि हमारा मकसद है सपोर्ट करना ताकि आप काम और बेहतर तरीके से कर सकें, ताकि फाइनली हम आपको रिकमेंडेशंस दें जिससे आप और बेहतर काम कर सकें। हाँ, लेकिन इसमें यह जरूर होगा कि जो लोग वाकई कोई घपला कर रहे होंगे या प्रॉब्लम कर रहे होंगे, वो तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या करेंगे, वो रेजिस्ट करेंगे। तो उस रेजिस्टेंस को भी यहाँ पे थोड़ा बहुत क्या करना होता है, नॉर्मलाइज करना होता है। ठीक है जी। कैसे करना है उसके तरीके सोचे जाते हैं, मतलब वो प्लान किया जाता है। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे सारा ये देखा जाता है कि क्या क्या टेक्निकल स्किल्स चाहिए ऑडिट करने के लिए, क्योंकि अब स्कोप डिफाइन हो गया, ऑब्जेक्टिव डिफाइन हो गया, सब्जेक्ट डिफाइन हो गया, ऑब्जेक्टिव डिफाइन हो गया, स्कोप डिफाइन हो गया। अब ऐसा करने के लिए कितने टेक्निकल बंदे चाहिए होंगे, बजट कितना चाहिए होगा, कैसे बजट को मैनेज करना है, उसकी सारी प्लानिंग, लोकेशन और फैसिलिटी टू बी ऑडिटेड, क्या कहाँ कहाँ जाके कहाँ कहाँ से डाटा कलेक्ट करना है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो जो लोग ऑडिट के अंदर हिस्सा लेंगे उनके क्या क्या काम होंगे, टाइम फ्रेम क्या होगा, उसका एक स्केड्यूल बना दिया जाता है। मुख्तलिफ किस्म के गैंट चार्ट, ये एक बड़ी, आपने पढ़ा होगा सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, मेरा ख्याल है मुझे इतना इस पे वो करने की जरूरत नहीं है। तो गैंट चार्ट वगैरह बनाए जाते हैं, फ्लो चार्ट्स बनाए जाते हैं। ठीक है जी। वर्क पेपर बनाए जाते हैं, मतलब जिसके अंदर सारी एक जो प्लान जो है वो होता है कि किस तरह ये लोग ये काम करेंगे। ठीक है जी। और इस तरह से एग्जीक्यूट किया जाएगा जो ओवरऑल इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट का जो एक प्रोसेस है। ठीक है जी। एक कम्युनिकेशन प्लान भी बनाया जाता है कि कैसे कम्युनिकेट करना है, कब कम्युनिकेट करना है, क्या चीज आपको फाइंड हो जाए तो किसको आपने रिपोर्ट करना है, बताना है, डॉक्यूमेंट कैसे करना है, ये सारी प्लानिंग जो है वो इसके अंदर की जाती है। लास्ट स्टेप, डिटरमाइन ऑडिट प्रोसीजर। वहां प्लानिंग थी, अब प्रोसीजर के प्रोसीजर्स क्या क्या होंगे। ठीक है जी। प्लान उसका सारा बना लिया, अब उसके क्या क्या प्रोसीजर्स हैं फॉर डाटा गैदरिंग, कि कैसे कैसे हमने जो है वो अब डाटा, क्योंकि अब अगला फेज, इससे अगला जरा थोड़ा सा ये समझ लें, इससे अगला जो फेज है, मतलब ये प्लानिंग का लास्ट फेज है। ठीक है। और इसके बाद अगला जो 3 है ना जी फेज, प्लानिंग का लास्ट स्टेप है, फेज नहीं सॉरी, प्लानिंग 3 फेजेस है, हर फेजेस के स्टेप है। तो प्लानिंग के फेज का ये लास्ट स्टेप है, और अगला फेज जब स्टार्ट होना है, तो अगर आपको जो मैंने आपको भेजी भी वो भेज दी है पिछले लेक्चर की, तो ये देखें प्लानिंग का, दिस इज द लास्ट फेज ऑफ प्लानिंग। ठीक है जी। डिटरमाइन प्रोसीजर। और अब अगला जो फेज है
उसका पहला स्टेप जो है वो है एक्वायर डेटा। तो यहाँ पे हमने प्रोसीजर्स सारे डिफाइन कर लेने कि किस किस तरीके से भाई ये जो डेटा एक्वायर करना है, ये कंट्रोल्स जो है वो टेस्ट करने हैं, ठीक है जी, वो कैसे करने हैं, उसके क्या क्या प्रोसीजर्स होंगे, ठीक है जी। एट this stage of the audit process, the audit team should have enough information to identify and select the audit approach or strategy and start developing the audit program। ठीक है जी। इसमें हमने अब प्रोसीजर के किस किस तरीके से, मतलब बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, डेटा गैदर करने के ही बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, इंटरव्यूज हो सकते हैं, लोगों से इंटरव्यूज लेके डेटा गैदर कर रहे हैं कि अच्छा जी ये काम आप कैसे कर रहे हैं, वो कहते हैं जी ऐसे करते हैं, ये अकाउंटिंग, ये आप टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो कहते हैं जी ये फार्मूला से करते हैं। इंटरव्यू से भी हो सकता है, ठीक है जी। डॉक्यूमेंट रिव्यूज से भी हो सकता है कि डॉक्यूमेंट दिखा दें जी इसके, और ऑब्जर्वेशन से भी हो सकता है कि कहते हैं कि नहीं ना हम आपसे कोई क्वेश्चन पूछेंगे अभी, ना हम आपसे कोई डॉक्यूमेंट लेंगे, सिर्फ हम आपको काम करते हुए ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व करके ही हम आपका जो है वो डेटा गेट कर लेंगे। यानी उसका हम यहाँ पे प्लान बनाते हैं कि कौन कौन से प्रोसीजर्स हम इस्तेमाल करेंगे डेटा गैदरिंग के लिए, ठीक है जी। आइदर वी विल यूज इंटरव्यूज, आइदर वी विल यूज डॉक्यूमेंट रिव्यूज, आइदर वी विल यूज ऑब्जर्वेशन, ठीक है जी। क्या हम सिर्फ ऑब्जर्वेशंस जो है यूज करेंगे, क्या हम कोई क्वेश्चनियर्स वगैरह यूज करेंगे कि क्वेश्चनियर्स दे देंगे लोगों को और वो फिल कर देंगे, हमें उनसे पता चल जाएगा अच्छा ये प्रोसेस ये ऐसे कर रहे हैं, ये प्रोसेस ये इस तरह से कर रहे हैं, तो ये भी हो सकता है, ठीक है जी। इसमें पॉलिसीज वगैरह भी देखी जाती हैं, स्टैंडर्ड्स भी देखे जाते हैं, गाइडलाइंस भी जो है वो देखी जाती है। यानी जिन्होंने ऑडिट करना है ना, मतलब ऑडिट फर्म जो होती है उनके पास पहले से पॉलिसी स्टैंडर्ड्स होते हैं, फिर हर मुल्क के भी होते हैं। अब जैसे मैं एक छोटी सी आपको बात बता देता हूँ कि जैसे अभी ये मतलब कोरोना का ये सिलसिला चल रहा है, तो अब इसमें अगर ऑडिट करने के लिए जाना है तो कैसे जाना है जी। मतलब जैसे हर डिपार्टमेंट के अब आजकल कह रहे हैं कि जी ये हमारा जो डिपार्टमेंट है 40% एम्प्लॉइज के साथ जो है वो काम कर रहा है, तो अच्छा जी अब फिर कौन रिस्पॉन्सिबल होगा इस चीज का, ये डाटा कैसे गैदर किया जाएगा, उसकी सारी प्लानिंग उन स्टैंडर्ड्स या पॉलिसीज जो उस वक्त चल रही हैं उसके मुताबिक जो है वो डिसाइड करना, ठीक है जी। क्लियर है। इस तरह से मतलब डाटा गैदर करने का जो है वो सारे हम प्रोसीजर्स वगैरह डिजाइन करेंगे सो दैट वी कैन गैदर द डेटा अकॉर्डिंग टू फुलफिल आवर ऑब्जेक्टिव, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफिल करने के लिए, ठीक है जी। चलें जी, अभी आज के लिए इतना ही काफी है। 5:30-4 बजे तक थी आज हमारी क्लास, तो मैं ये भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ और इसका भी वीडियो मैं ऑनलाइन शेयर कर दूंगा। कोई क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहते हैं इससे रिलेटेड, शर्जील आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं जी? एनी अदर पर्सन? जी आप अपने माइक को अनम्यूट कर लें, आपके पास ऑप्शन है अनम्यूट करने का, ये लें आपको अपने अनम्यूट कर लें माइक को और बात करें जी। जी हेलो, मुझे आवाज नहीं आ रही आपको। हामिद, सीआर आप बोले, कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं? यस सर। नो सर, कोई क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन नहीं। अच्छा कोई क्वेश्चन नहीं, थैंक यू सर। आप तो यार बहुत इंटेलिजेंट नहीं हो गए फिर? जी आपके स्टूडेंट हैं, इंटेलिजेंट तो होंगे। अच्छा जी, वाह जी वाह, क्या बात है। आप पूछ लो कुछ। असाइनमेंट का बता दें दोबारा। असाइनमेंट का बेटा ऐसे है कि आपने किसी कंपनी के ऑडिट का एक पूरा प्लान बनाना है सारा, कि ऐसे ऐसे हमने ऑडिट किया, पूरा ऑडिट प्रोसेस आपने बताना है। लेकिन आपने कोई कंपनी ले लेनी है। मैं आपको अभी एक केस स्टडी आपको शाम में भेजूंगा, तो आपने उसको स्टडी करना है। आपको 1 हफ्ता दिया जाएगा और आपने एक फर्जी ऑडिट रिपोर्ट भी तैयार करनी है, ठीक है जी।
सर एक तो कल भी असाइनमेंट सबमिट थोड़ा करवाना सा बहुत थोड़ा है। जी है। कोई नहीं, कल टाइम की ज्यादा दे assignment है देंगे, ना, हफ्ते से ज्यादा दे देंगे, Sunday। कोई मसला नहीं, कोई मसला कल नहीं। की तो भी नहीं आप काम assignment। करने वाले सर बने, एक महीने का, ठीक है? एक महीना दे दें सर। एक महीना तो यार जाने दो यार, सर इसे कम से कम थोड़ी सी जब राहत तक कर लो, बनता है ना थोड़ी तब थोड़ी सी राहत कर लो भाई। और सर कम से कम 2 वीक्स तो दे दें। चलो दे देंगे, 2 दो साल का सर, टाइम। 2 वीक्स दे देंगे, दे देंगे भाई। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। चलें जी, ठीक है। कल अभी 2 साल का अभी टाइम आजम है। साहब 4:30 बजे आपका वेट कर रहे होंगे। आज के जी लिए सर। अभी इतना ही काफी है। ओके जी, अल्लाह अल्लाह हाफिज़ हाफिज। सर। ओके सर, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा अपना। जज़ाक